सब्सक्राइब माई चैनल अंबिया एजुकेशन क्लासेस। हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंबिया एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि हमने कल प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर 8 तक की सभी प्रश्नों को हल किया था, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 9 और 10 को। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नवा सवाल है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, इसमें कह रहा है कि एक बाल मेला हुआ था जिसमें विजेता छात्र थे, तो प्रत्येक विजेता छात्र को 2-2 कलम दिया गया और जो गैर विजेता थे उन्हें, जो विजेता नहीं थे उन्हें 1-1 कलम दिया गया। कह रहा है कि यदि 100 कुल मिलाकर 100 छात्र हैं और इनके बीच 120 कलम दिया गया है, तो बताइए कि विजेताओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि विजेता छात्रों की संख्या, विजेता छात्रों की संख्या कितना है, x है। कितना है, x है। जब 100 में से विजेता छात्र संख्या x है, तो गैर विजेता की संख्या कितना होगा, गैर विजेता छात्रों की संख्या, गैर विजेता छात्रों की संख्या होगी, यानी कि 100 में से x विजेता है तो गैर विजेता होंगे 100 माइनस x, यानी कि इसमें हम घटा देंगे तो हमें चल जाएगा पता। यानी कि गैर विजेताओं की संख्या कितनी है, गैर विजेताओं की संख्या 100x है और विजेता की संख्या x है। और कह रहा है कि विजेता छात्रों को 2 कलम दिया गया है। तो पहले हम बात करते हैं कि कुल कलम कितने हैं। तो कुल कलम कितने दिए गए हैं, तो कुल कलम 120 कलम दिए गए हैं। तो कुल कलम किनके भेज दिया गया है, विजेता छात्र और गैर विजेता छात्रों को भेज दिया गया है। तो विजेता छात्र संख्या x है और गैर विजेता छात्रों की संख्या कितना है, 100 माइनस x है, बराबर इतना बांटा गया है, इन छात्रों के बीच 120 कलम बांटा गया है। साथियों, यहाँ गौर कीजिए कि इस दाएं पक्ष में कलम की संख्या है और इस बाएं पक्ष में छात्रों की संख्या है। तो हमें बराबर करना है, तो हमें क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो क्या करेंगे, जो x है, ये x है, ये विजेता छात्र संख्या है और विजेता छात्रों को 2-2 कलम दिया गया है, तो हम 2 से गुणा करेंगे और गैर विजेता को 1-1 कलम दिया गया है, तो हम 1 से गुणा करेंगे। तो इसे हल क्या होगा, 2x प्लस 100 माइनस x बराबर 120। तो यहाँ हल करेंगे, इस 2x में से ये x जाएगा, इस 2 में से ये x जाएगा, तो आएगा 1x आएगा और 120 यहाँ 100 माइनस प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा, 20 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो यहाँ x का मान क्या होगा, यहाँ x का मान x बराबर 20। चूंकि हमने माना था कि x विजेता छात्रों की संख्या है, इसलिए विजेता छात्रों की संख्या कितना हुआ, इसलिए विजेता छात्रों की संख्या
120 है। यही हमारा आंसर यही हमारा आंसर हो गया। 10वां सवाल है, रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। साथियों, यहाँ दिया गया है कि जो रवि है उसकी उम्र यदि x है तो इसका पिता की उम्र हो जाएगा उसके उम्र का 3 गुना यानी कि 3x + 5। तो मानते हैं, माना कि माना कि माना कि रवि का वर्तमान उम्र x है। कितना है? माना कि रवि का वर्तमान उम्र x है, x वर्ष है, x वर्ष है। इसलिए उसके पिता का उम्र होगा, इसलिए उसके पिता का उम्र होगा, इसलिए उसके पिता का उम्र इसके उम्र का 3 गुना यानी कि x का 3 गुना तो 3x होगा। और कितना अधिक है? 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। ये रवि का वर्तमान उम्र है और ये इसके पिता का वर्तमान उम्र है। और आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनके उम्र का योग 47 वर्ष हो जा रहा है। इसलिए 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद देखेंगे तो इनकी उम्र का योग कितना हो रहा है। तो रवि का वर्तमान अभी x है, इसमें हम 5 साल जोड़ देंगे और उसके पिता का उम्र कितना है, योग यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना है, 47 है। कितना है? 47 है। तो x + 5 प्लस और उस पिता का वर्तमान उम्र 3x + 5 है। इसमें भी हम 5 साल बढ़ा देंगे, वर्तमान में 5 साल जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। इसे हल करते हैं हम। ये पोस्ट में दिया गया, कुछ माना नहीं है। 1x 3x तो 4x हो जाएगा, प्लस ये 5 प्लस 5 5 + 10 5 15 यानी कि कितना हुआ, 15 47 यानी कि 4x + 15 बराबर 47। तो इस 4x बराबर होगा 47 - 15 प्लस 15 इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। इसका मान कितना हुआ, 15। इससे घटाएंगे, 47 से 15 घटाएंगे तो 32 आएगा। तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 4x बराबर 32। तो इसे हम हल करेंगे तो x का मान आएगा, यहाँ 4 गुणा में रह जाकर भाग में हो जाएगा। तो इसका कितना मान आएगा, 4 8 32। यानी यहाँ x का मान कितना आया, x बराबर 8 वर्ष। चूंकि हमने x का मान x रवि का वर्तमान उम्र x माना था, इसलिए रवि का वर्तमान उम्र कितना हो गया, 8 वर्ष होगा। और इसी प्रकार उसके पिता का उम्र बराबर पहले 3x था यानी कि 3 गुणा 8 + 5 यानी कि 8 × 24 और 5 29 वर्ष। यही हमारा आंसर हुआ। यानी रवि के पिता का उम्र 29 वर्ष है, रवि के पिता का उम्र 29 वर्ष और रवि का वर्तमान उम्र 8 वर्ष। तो साथियों, ये रहा प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों का हमने हल कर लिया है। अब हम कल प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों,
आपसे गुजारिश है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और साथियों के बीच, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।